सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज निशांत शर्मा एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि सीबीआई और एनआईए में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की वैकेंसीज आई हैं और अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया था। आज जो हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे वो आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हम लोग का कोर्सेज है, जो हमारा कोर्स ऑनगोइंग अभी चल रहा है और रिगार्डिंग ये जो पर्टिकुलर इसके रिगार्डिंग जो हमारा कोर्स आने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो देखिए, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो लास्ट टाइम ये एग्जाम हुआ था 2021 में। 2021 में ये एग्जाम हुआ था जिसमें कि आपकी सीबीआई पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एनआईए पीपी, सीबीआई एपीओ, दिल्ली एपीपी एंड ईडी में असिस्टेंट लीगल एडवाइजर्स की पोस्ट आई थी। इस बार अभी तक सीबीआई में पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एनआईए में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की पोस्ट आई है, जो कि पिछले साल से कंपैरेटिवली कुछ एक्सटेंट तक ज्यादा आई है। अब देखिए, इसमें अभी तक का सिलेबस जो लास्ट ईयर का था वो क्या था। उसमें देखिए आता था आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तो आपके चार मेजर लॉ आते हैं जो हम लोग एलएलबी कंप्लीट करते, या एलएलबी जब से हमने स्टार्ट करी तब से हम लोग पढ़ते ही आए हैं। अब जो इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है अदर स्टेट की जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स हैं उससे, जो डिफरेंस सब्जेक्ट्स हैं वो आपके हैं ये वाले, जिसमें कि आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आता है, जिसको कि हम सीबीसी एक्ट कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आता है, इसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आता है, इसमें आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट आता है एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है। मैं फिर से बता देता हूं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और अगर हम देखें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, ये आपके 5 एक्ट इसमें आते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो एग्जाम का पैटर्न इसका होता कैसे है। देखिए, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें कि कोई मेंस नहीं होता, ओनली प्रीलिम्स होता है आपका 2 घंटे का। प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का इसमें पेपर कराया जाता है, जिसमें अराउंड आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं, जो टोटल आपके 300 मार्क्स के होते हैं। बट इसमें सबसे जो डेंजरस बात है वो है आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, जिसमें अगर आपने 3 क्वेश्चंस गलत करे तो आपका एक सही क्वेश्चन जो है वो आपका गलत माना जाएगा, डेट मींस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसमें आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं अराउंड, जिसमें कि अराउंड 300 मार्क्स का पेपर होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और टोटल टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स का, जिसमें कि अगर देखा जाए तो पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 मिनट, पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलेगा, जिसमें कि और क्वेश्चंस भी इसके नॉर्मल नहीं आते, थोड़े एनालिटिकल बेस आते हैं। अब अगर हम इससे आगे बात करें तो देखिए, इसमें एक्सपेक्टेड जो इसके एग्जाम डेट है जो अभी तक पता चल रहा है, बिकॉज लास्ट टाइम की अगर एनालिसिस करें तो नोटिफिकेशन आने के 2 से 3 या मैक्सिमम 3 से 4 महीने में एग्जाम हो जाता है। तो अभी तक जो एनालिसिस लगाया जा रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर, अक्टूबर, और अगर मैक्सिमम उससे आगे खींचेगा तो नवंबर, उससे पीछे उसके आगे ये नहीं एक्सटेंड करेगा ये पर्टिकुलर एग्जाम। सितंबर, अक्टूबर या नवंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये एक्सटेंड हो सकता है। अब अगर इनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें बहुत अच्छी मिलती है, अराउंड आपको 1 लाख पर मंथ की सैलरी इसमें इजीली इन हैंड आपके आ जाती है, जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज एन अपॉइंट होते हैं आइदर इन सीबीआई और इन एनआईए, दोनों में पे स्केल आपका ऑल टुगेदर सेम ही है। अब अगर इनकी आगे बात करें तो देखिए, अब जो इसका बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो हम लोग ने टीम ने डिसाइड करा है वो आपका 7 जुलाई से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी हम जो आपको कवर कराएंगे वो सिर्फ और सिर्फ माइनर कवर कराएंगे, क्योंकि मेजर जो है ऑल टुगेदर मैक्सिमम एक्सपीरियंस ने आपके एलएलबी के टाइम से ही पढ़ा होता है, तो उसमें कोई टेक्निकलिटीज है नहीं। इसमें जो माइनर कवर कराएंगे उसकी फीस होगी आपकी 3000, जिसमें कि प्रॉपर आपके एमसीक्यूज रहेंगे, सारी एक्ट्स रहेंगे, टेस्ट पेपर्स रहेंगे, तो उसमें पूरा आपका कवरेज इसमें हो जाएगा। अब अगर इससे आगे बात करें तो एक और चीज है, जैसे कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में ईडी की वैकेंसीज आई थी, जिसकी वजह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यूपीएससी ने ऐड कर दिया था। अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है कि ईडी की वैकेंसीज और ऐड होंगी, तो इस वजह से मे बी कुछ जो माइनर है
फॉर एग्जांपल पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को हटा के कोई और नया एक्ट आ सकता है, तो वो भी हम लोग कवर कराएंगे। बाकी ये जो 3 से 4 एक्ट हैं, ये जितना मेरा एक्सपेक्टेशन है वो ऑल टुगेदर सेम ही रहेगा। अब अगर इस कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए और अगर आपको अपने आप को एनरोल कराना है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए हम लोगों ने इस प्रॉपर वैकेंसीज के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम, और बाकी हम लोग 1-2 डेमो लेक्चर भी इस पर्टिकुलर एग्जाम पैटर्न पे लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।